गुजरे हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इस मौत के पीछे की, इस विमान क्रैश के पीछे की पूरी जानकारियां जुटाई जा रही है। एक एक डिटेल जो है निकाला जा रहा है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन अब इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अजीत पवार मामले में एक बहुत अहम सबूत हाथ लग गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत अहम और इंपॉर्टेंट सबूत जो है वो हाथ लगा है और इस सबूत से खुलेंगे अजीत पवार के विमान क्रैश की पूरी जानकारियां। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सबूत हाथ लग गया है जिससे पूरी जानकारी निकलकर सामने आएगी। तो आप सभी को पता है कि वो चीज़ें क्या है, क्योंकि कई दफ़ा हमने आपको खबर दिखाई है, कई दफ़ा हमने आपको खबर बताई है कि विमान में जो भी विमान उड़ता है उस विमान के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है और उस ब्लैक बॉक्स में जो भी घटनाएं होती है, जिस तरीके की भी सिचुएशंस होते हैं हादसे के टाइम की, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है और वही रिकॉर्डिंग अब हाथ लग चुका है, जिसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको मनी कंट्रोल की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी, जहां पर मनी कंट्रोल में बताया जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, कैसे जो है ब्लैक बॉक्स जो है वो दे दिया गया है और इसको जो है रिकवर कर लिया गया है। जो ब्लैक बॉक्स था, जो क्रैश हुआ था प्लेन, उसके बाद से ही ब्लैक बॉक्स की जो है ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई थी और अब वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिसे डीजीसीए ने कस्टडी में ले लिया है और इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दूं कि कई तरीके की बातें इस वक्त चल रही है अजीत पवार के मामले में। विपक्ष कह रहा है कि साजिश के शिकार हो गए हैं। ममता बनर्जी ने कल बड़े खुलासे किए, हमने आपको वो रिपोर्ट दिखाई। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसी के मौत को आप साजिश करार मत दें, किसी के मौत में इस तरीके की चीजें ना ढूंढे, ना निकाले। सत्ता पक्ष का ये बयान, स्टेटमेंट कल आया था दोस्तों। लेकिन अब धीरे धीरे करके उन तमाम चीजों को ढूंढा जा रहा है, उन तमाम चीजों को निकालने की कोशिश की जा रही है और सबसे अहम जो चीज होती है, जैसा कि मैंने कहा, वो ब्लैक बॉक्स। और इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ब्लैक बॉक्स असल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जिसमें दो रिकॉर्डर होते हैं। पहला फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, तकनीकी डेटा रिकॉर्डर करता है, यानी कि गति, ऊंचाई जैसी तमाम चीजें। दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि पायलट और एटीसी की बातचीत रिकॉर्ड करता है। दो, जैसा कि मैंने अभी कहा, दो रिकॉर्डर होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें पायलट और एटीसी की जो बातचीत होती है वो रिकॉर्ड करता है। ये दोनों रिकॉर्डर बेहद मजबूत होते हैं और हादसे के बाद भी इसे जो है सुरक्षित ये हमेशा से मिला है और वही चीज़ अब अजीत पवार केस में भी मिला है। आपको बता दें दोस्तों कि दुर्घटना स्थल से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और अब डीजीसीए यानी कि नागरिक उड्डयन महानिर्देशालय उसकी जांच करेगी। इसको अपने अंदर कस्टडी में ले लिया गया है। डीजीसीए ब्लैक बॉक्स को अपने कब्जे में लेकर पूरी जांच करने वाली है, तकनीकी विश्लेषण करेगी ताकि पता चल सके कि प्लेन क्रैश के पीछे की अंतिम तकनीकी कारण या इंसानों की कोई चूक थी या नहीं थी। ये ब्लैक बॉक्स विमान के अंतिम क्षणों की आवाज़ें और तकनीकी डेटा भी उजागर करता है। जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि जो अंतिम क्षण की जो चीज़ें होती हैं वो पूरी चीज़ें उस टाइम पर रिकॉर्डेड हो जाती है। क्या कहा जा रहा है, किस तरीके की चीज़ें जो है विमान में, कौन सा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। डीजीसीए और विमान जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स के साथ साथ ब्रेकेज यानी कि तोड़ फोड़ हुई विमान की लाश, रनवे, रख रखाव रिकॉर्ड को भी जो है उसमें रिकॉर्डेड होता है। इससे ये पता चलता है कि हादसा जो है कैसे हुई है। हादसा जो है धरातल की खराब दृश्यता जैसे कोहरे, तकनीकी खराबी या इंसान की गलती के कारण हुआ है, ये सब कुछ इस ब्लैक बॉक्स में मौजूद है। कुछ विशेषज्ञों और रिपोर्ट में यह भी उभर कर सामने आया है कि धुंध और खराब दृश्यता
के कारण भी जो है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। उन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल करने की बातें चल रही है। अब अजीत पवार का निधन पूरे देश के लिए एक सदमे जैसा है। खासकर महाराष्ट्र में अजीत पवार के समर्थक, उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो कयामत गुजर रही है वो इस वक्त आप देख ही चुके हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे शरद पवार उनके चाचा हों, उस जगह पर पहुंच गए इस उम्र में जहां पर वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ। उसका पूरा जायजा लिया, हर एक तकनीकी जो है खुद से पहुंचकर उन्होंने जांचने की कोशिश की, हर एंगल से देखने की कोशिश की। और अब जो है कहा जा रहा है कि आज उनका अंतिम संस्कार होने वाला है और अंतिम संस्कार में दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक में हर कोई वीवीआईपी लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं उनको आखिरी सलाम देने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अब दोस्तों कुछ और जानकारियां भी सामने आई है, उस पर भी चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि देखिए कई बार जो है कहा जाता है कि पायलट की वजह से जो है ये सारा हादसा हो गया है, पायलट की गलती के कारण जो है ये सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन बताने वाला तो कोई होता नहीं है कि किसकी गलती, क्या वजह और क्या चीज़ें रही है। जिस प्लेन में अजीत पवार सवार थे, उनका पूरा क्रू मेंबर सवार था, वो सब अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो होता है ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर जो है इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में खबर आती है कि पायलट जो है, जिस पायलट पर कहा जा रहा था कि उनकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है, हादसा हुआ है, कई ऐसे रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें पायलट को जिम्मेदार बताया जा रहा था। लेकिन कहा जा रहा है वीएसआर वेंचर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि पायलट रनवे नहीं देख पाया, उसे करीब 16,000 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। को पायलट को करीब 1500, जी हाँ 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। हमारे पास अभी भी 7 और विमान हैं, हम उन्हें ग्राउंड नहीं करेंगे। डीजीसीए हमारे विमानों की जांच कर रहा है। इस तरीके की बात जो है वीएसआर वेंचर्स यानी कि अजीत पवार जिस कंपनी के प्लेन में हादसे का शिकार हुए उस वीएसआर वेंचर्स का बयान सामने आया है कि हमारी तरफ से कोई भी गलती या किसी भी तरीके की चीज़ें नहीं थी जिसको लेकर ये कहा जाए कि पायलट जो है उनको कोई ज्ञान नहीं था, उनको नॉलेज नहीं था। जो प्लेन उड़ा रहे थे उनके पास नॉलेज था, 16,000 घंटे का फ्लाइंग अनुभव जो है उनके पास था। उनके साथ जो को पायलट थी उनके पास 1500 घंटे का अनुभव था। तो ऐसे में जो है सफाई का जो दौर है वो शुरू हो गया है। अब हर तरीके से जांच पड़ताल होती है और उन जांच पड़ताल में जो चीज़ें आती है, जो सच आता है, जो तथ्य आता है, वो बताने की कोशिश अपने अपने लिहाज से करने की जो है की जाती है। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगी अजीत पवार से जुड़ी हुई, जो जब लैंड हो रहा था उनका फ्लाइट, तो उस टाइम पर क्या हुआ और किस तरीके की स्थिति देखने सुनने को मिली है, उसके कुछ फुटेज भी लगातार सामने आ रहे हैं। कई सीसीटीवी कैमरा हमने आपको दिखाए, लेकिन अब आप देखिए कि कुछ और वीडियो सामने आया, नया वीडियो सामने आया जहां पर अजीत पवार का विमान गिर रहा था, तो वो सबूत था और उसमें कोई आग भी नहीं लगी थी। जी हाँ, उमा शंकर ने इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि देखिए जब अजीत पवार का विमान गिर रहा था तो उसमें कोई आग नहीं लगी हुई थी, वो बस उतरने की बजाय टेढ़ा होकर गिरता हुआ नजर आ रहा था। इसे बार बार देखने पर यही जाहिर होता है कि कैसे वो विमान जो है सीधा होने की बजाय टेढ़ा दिख रहा था, लेकिन विमान में कोई आग वाग आसमान की तरफ दिखाई नहीं दे रहा था कि भैया विमान में कोई आग लग रहा है। आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और हर तरीके से खंगाले जा रहे हैं। अब वही वीडियो को स्लो मोशन में, जी हाँ, विमान गिरने के इस स्लो मोशन के वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि आसमान में जो है विमान कैसे गिरता हुआ स्लो मोशन में नजर आ रहा है। विमान पूरी तरीके से सही था, कोई आग वाग नहीं लगा था, किसी भी तकनीकी खराबी की कोई शिकायत नजर नहीं आ रही थी। आप तमाम तस्वीरों के माध्यम से इन चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से हादसा जो है उस वक्त होता हुआ नजर आया। कई तरीके की बातें कही जा रही थी कि भैया आसमान में ही आग लग गई, विमान में जो 100 फीट ऊपर था, ये था वो था, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीरें क्लियर हो रही है और उन तस्वीरों को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी कुछ अहम जानकारी इस विमान से रिलेटेड मैं आपको देना चाहूँगी, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेटर वीएसआर
लियर जेट 45 उस क्रैश प्लेन का डिटेल है जिसमें अजीत पवार सवार थे। उस प्लेन के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है कि इस जो हादसे का जो शिकार हुए हैं, लैंडिंग की कोशिश करते समय जो प्लेन क्रैश हुआ था, डिप्टी सीएम अजीत पवार जो है मुंबई में किसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पहुँच रहे थे। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि विमान क्रैश जो है लैंडिंग की कोई जानकारी ये सामने निकल कर नहीं आई है कि ख़राब मौसम की वजह से हुआ है या क्या वजह थी। अभी सब चीज़ों पर जांच पड़ताल हो रहा है और सबसे अहम चीज़ है जैसा कि ब्लैक बॉक्स हाथ लग चुका है और इस सबूत से तमाम राज जो है वो खुलने वाले हैं। खैर, आपको बता दूं कि जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वो वीएसआर ऑपरेटर का लियर जेट 45 प्लेन यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK था। इस प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे जिनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके साथ एक PCO और एक असिस्टेंट शामिल थे, जबकि 2 मेंबर फ्लाइट क्रू और पायलट इन कमांड और फर्स्ट ऑफिसर थे। विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई। सामने आया कि इस हादसे में विमान में सवार कोई भी व्यक्ति अब जीवित नहीं बचा है, सबकी मृत्यु हो गई है। क्रैश साइट से पहली वीडियो सामने आई जिसमें दिखा कि प्लेन जो है मलबे में तब्दील हो गया है। पूरा जो है प्लेन का पार्ट पुर्जा तखड़े तखड़े में धुआं उठता हुआ नजर आया। पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया और दूसरी तरफ जो है अजीत पवार के साथ 3 लोग इसी प्लेन में जो है मौजूद थे। सुप्रिया सुले बारामती के लिए जो है रवाना हुई, शरद पवार रवाना हुए। हर कोई वहां पर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों ने पूरी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। हालांकि तमाम चीज़ें अभी जांच पड़ताल का विषय है और जांच पड़ताल चल रही है। आगे देखिए क्या होगा और इस हादसे में किस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आती है, वो सब कुछ एक एक करके एक जानकारी आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।